morning everyone, this is your SST class. Today we are going to continue our chapter number 2, that is atmosphere and climate. So kids, in our previous class we had studied so many things about our atmosphere, and we also learned about the layers of atmosphere. We have divided atmosphere into 5 layers, and also learn about the climate, that how seasons and climate occurs. So today we are going to revise this chapter, and after that we will do the exercises and question answers also. So let's revise. प्रीवियस क्लास में हमने सबसे पहले पढ़ा था जो एटमॉस्फेयर है हमारा वो क्या है। एटमॉस्फेयर बेसिकली एक लेयर है जिसने अर्थ को चारों ओर से कवर किया हुआ है, जो सराउंडेड है अर्थ के चारों ओर से उसने अर्थ को घेर रखा है। जैसे हवा होती है, हवा हर जगह मौजूद होती है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी इसी तरह से है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं हवा के साथ, एयर के साथ। अब यहाँ पर हम कंपोजिशन पढ़ेंगे, किन किन चीज़ों से मिलकर हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस जो होती है वो 78% होती है, ऑक्सीजन गैस 21% होती है, और जो दूसरी गैसेस होती है वो 1% होती है। इसके साथ ही इसके अंदर वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमें बेसिकली सन की रेज से प्रोटेक्ट करता है, साथ ही हमारी अर्थ को वार्म बनाए रखता है ताकि यहाँ का वेदर और मौसम ठीक रहे। यहाँ की हीट को आउटर स्पेस में नहीं जाने देता है और वार्मनेस को बनाए रखता है। फिर हमने एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया है, जो कि है सबसे पहली तो है हमारी ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है वो अर्थ के सबसे ज़्यादा नज़दीकी, सबसे ज़्यादा क्लोज लेयर है, और यही इसी लेयर के अंदर सभी वेदर और सीजनल एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो बारिश होना हो या बादलों का बनना हो या फिर स्टॉर्म्स का। तो ये जितने भी क्लाइमेट या सीजनल एक्टिविटीज़ होती है वो सब इसी लेयर के अंदर होती है, क्योंकि इसी लेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं। तो इसी लेयर के अंदर ये सभी एक्टिविटीज़ होती है, और इससे ऊपर वाले लेयर्स के अंदर ये एक्टिविटीज़ नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते हैं। अब ट्रोपोस्फेयर के बाद सेकंड हमारी लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। इट इज़ द सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ। ये अर्थ की सेकंड लेयर है, यानी ट्रोपोस्फेयर के बाद जहाँ पर ट्रोपोस्फेयर की लिमिट ख़त्म होती है तो वहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर की लिमिट शुरू हो जाती है। फिर इस लेयर के अंदर क्या है, इसके अंदर ओजोन मौजूद है बहुत ज़्यादा तादाद में। ओजोन जो है, ओजोन लेयर वो हमें प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल रेज से। जो भी हार्मफुल किरणें निकलती है उससे हमारी अर्थ को और हमें बचाती है, सुरक्षा देती है। एंड जेट एयरक्राफ्ट एंड वेदर बलून्स फ्लाई है। इस लेयर के अंदर जो जेट एयरक्राफ्ट्स होते हैं या फिर बलून्स होते हैं, वेदर बलून्स, वो यहाँ पर फ्लाई करते हैं। इसके बाद थर्ड लेयर थी हमारी मेसोस्फेयर। दिस इज़ अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाली जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं मेसोस्फेयर। द टॉप ऑफ द मेसोस्फेयर इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। मेसोस्फेयर लेयर का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वो पूरे एटमॉस्फेयर का सबसे ठंडा पार्ट होता है, सबसे ठंडी जगह होती है। इट स्टार्टेड 31 माइल्स एंड एक्सटेंड अप टू 53 माइल्स। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 31 माइल्स से स्टार्ट होता है और ये 53 माइल्स तक जाता है। इसके बाद हमारी फोर्थ लेयर थी थर्मोस्फेयर। दिस इज़ अबव द मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर के ऊपर जो लेयर है वो थर्मोस्फेयर कहलाती है, और थर्मोस्फेयर को आयनोस्फेयर भी कहते हैं। हेयर स्पेस शटल फ्लाई एंड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट द अर्थ। और इस लेयर के अंदर क्या है, इस लेयर के अंदर जो कुछ सैटेलाइट्स होती हैं, और यहाँ पर स्पेस शटल फ्लाई भी है, ठीक है, जो रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं, जो गवर्नमेंट या बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि नासा ये भेजते हैं, साइंटिस्ट भेजते हैं। और यहाँ पर जो है वो स्पेस स्टेशन भी है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। एंड हेयर अरोराज अकर। इसी लेयर के अंदर अरोराज बनते हैं। अरोराज मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, जो एक स्पार्कलिंग सी चमक हमें आसमान में दिखाई देती है। बेसिकली ये आर्टिक सर्कल में और एंटार्क्टिक सर्कल में दिखाई देती है। तो बहुत ही मल्टी कलर का, अलग अलग कलर का एकदम से हमें शाइनिंग स्काई नज़र आता है, इसे अरोराज कहते हैं। तो क्योंकि इस लेयर के अंदर आयंस मौजूद होते हैं उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके अंदर उस तरह की चमक पैदा होती है। और लास्ट हमारी लेयर है एक्सोस्फेयर। दिस इज़ द हाईएस्ट लेयर एंड इट इज़ वेरी थिन। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेयर जो है, सबसे
दूर की जो हमारी फिफ्थ लेयर है वो एक्सोस्फेयर है, और ये बहुत ही ज़्यादा थिन होती है, बहुत पतली सी लेयर होती है ये। द एटमॉस्फेयर मर्ज इनटू द स्पेस हेयर, यहाँ पर हमारा एटमॉस्फेयर स्पेस से आकर मर्ज हो जाता है, मिल जाता है उसके साथ। तो यह 5 लेयर्स के बारे में हमने जाना। इसके बाद हमने इस चैप्टर में पढ़ा था इफ़ेक्ट्स ऑफ सी एंड फॉरेस्ट ऑन क्लाइमेट, किस तरह से सी या फिर फॉरेस्ट का असर होता है क्लाइमेट के, किसी भी जगह का क्लाइमेट। अब क्लाइमेट का मतलब हमने आपको बताया था, वेदर अलग होता है, सीज़न अलग होते हैं और क्लाइमेट अलग होते हैं। सो सीज़न क्या होते हैं? क्लाइमेट तो होता है किसी भी जगह की पर्टिकुलर जो कंडीशन रहती है वेदर की, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं, जो लॉन्ग पीरियड तक सेम बनी रहती है। जैसे कि डेज़र्ट में क्या होता है, हमेशा गर्मी पड़ती है डेज़र्ट्स एरियाज़ में, तो वो वहाँ का क्लाइमेट हो गया। और सीज़न होते हैं जो चेंज होते रहते हैं साल में 4 बार, जो जैसे कि समर, विंटर, मॉन और स्प्रिंग और ऑटम। सो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब फॉरेस्ट और सी का इफ़ेक्ट देखेंगे हम उनके ऊपर कि वो क्या असर डालते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है प्लेसेस नियर सी एंड एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। जो भी जगह सी के या समुद्र के नज़दीक होती है वहाँ पर क्लाइमेट मॉडरेट होता है, यानी ना ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पर, ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और एक सा तापमान बना रहता है। प्लेसेस दैट हैव ग्रीनरी गेट मोर रेन, हैव अ कूलर क्लाइमेट एंड मॉडरेट टेम्परेचर। और साथ ही जिन जगह पर ग्रीनरी रहती है यानी पेड़ ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर भी ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ का क्लाइमेट भी ठंडा रहता है और मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। प्लेसेस डिवॉइड ऑफ ग्रीनरी एक्सपीरियंस हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विद स्कैंटी और नो रेनफॉल। और जहाँ पर ग्रीनरी नहीं रहती है, पेड़ पौधे नहीं रहते हैं, वहाँ पर कैसा रहता है, हॉट और ड्राई क्लाइमेट रहता है, और रेनफॉल भी नहीं होती है, बारिश भी वहाँ पर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनके अंदर से जो वाटर वेपर निकलते हैं, ठीक है, ट्रांसपिरेशन के दौरान जब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस चलता है तो उनके अंदर से भी वाटर वेपर, जो पानी निकलता है तो वो हीट अप होकर वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और वो बादल बनाता है, उससे क्लाउड्स बनते हैं। लेकिन जहाँ पर प्लांट्स नहीं होंगे तो ना ही वाटर वेपर उन प्लांट से निकलेगा और ना ही वहाँ पर क्लाउड्स बनेंगे। इसीलिए जहाँ पर ज़्यादा प्लांट होता है या फिर सी होता है वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था साइक्लोन। साइक्लोन क्या होते हैं? स्पिनिंग स्टॉर्म दैट रोटेट अराउंड अ लो प्रेशर सेंटर। घूमता हुआ एक तूफान होता है, चक्रव्यूह जिसे हम कहते हैं। तो वो लो प्रेशर सेंटर के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। जो लो प्रेशर एरिया होता है कहीं पर, उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। द लो प्रेशर सेंटर इज़ रेफर टू एज द आई ऑफ द स्टॉर्म। तो जो लो प्रेशर सेंटर होता है उसे स्टॉर्म की आई भी कहा जाता है। एंटी साइक्लोन क्या होता है? इट इज़ अ विंड दैट मूव इनटू अ लो प्रेशर एरिया इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। एंटी साइक्लोन जो है वो एक तरह की विंड है जो कैसे मूव करती है? क्लॉकवाइज मूव करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है सदर्न हेमिस्फीयर में। लाइक वो इस तरह से ब्लो करती है, ऊपर से आती है और इस तरह से चलती है ये हवाएं, इधर और इधर, नॉर्दर्न और सदर्न डायरेक्शन में मूव करती है, तो इसे हम कहते हैं एंटी साइक्लोन। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन्स क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रेट इन मिड लैटिट्यूड्स में दिखाई देते हैं ज़्यादातर, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बाय लो प्रेशर इन द सेंटर, और इनके भी सेंटर जो होता है वो लो प्रेशर होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में दिखाई देते हैं, एंड बिकम डिज़ास्टर्स ड्यू टू इट्स स्पीड। और उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वो ज़्यादा डिज़ास्टरस होते हैं, उनकी वजह से ज़्यादा तबाही फैलती है और लाइफ का और प्रॉपर्टी का लॉस होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सीज़न और क्लाइमेट के बारे में। हमने क्या क्या जाना? कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो हमारे सीज़न या क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सी और फॉरेस्ट तो अफेक्ट करता ही है किसी भी जगह के क्लाइमेटिक कंडीशन को, लेकिन जो उसके अलावा कई और एलिमेंट्स हैं जो किसी भी जगह की क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला तो है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर लेट अस नो हाउ हॉट और कूल अ प्लेस इज।
कोई किसी भी जगह के बारे में जानने के लिए कि वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, या वहाँ पर हवाएं कैसे चल रही है, ठंडी या गर्म, तो वो वहाँ का टेम्परेचर कहलाएगा। द रेज ऑफ द सन कोल्ड एंड हीट वेव्स अफेक्ट टेम्परेचर। सन की जो रेज होती है और वो टेम्परेचर को अफेक्ट करती है। जाहिर सी बात है, अगर सूरज की रोशनी दोपहर के टाइम पे ज़्यादा पड़ती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और रात में सनरेज़ नहीं होती है तो टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। तो जो सन की रेज़ होती है वो टेम्परेचर को ठंडा या गर्म करने में अफेक्ट करती है। टेम्परेचर इज़ हाईएस्ट एट द इक्वेटर एंड लोवेस्ट एट द पोल्स। टेम्परेचर जो है वो इक्वेटर पे हाईएस्ट रहता है और पोल्स पे लोवेस्ट रहता है, क्योंकि इक्वेटर लाइन जो है हमारी, इक्वेटर लाइन पे सन की रेज़ डायरेक्ट पड़ती है। सपोज़ ये सन है तो इसकी जो रेज़ है वो डायरेक्ट पड़ेगी इधर। तो इक्वेटर पे क्लाइमेट ज़्यादा कैसा रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है। और पोल्स पे क्योंकि स्लैंट लाइन जाती है तो वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती है, तो इसीलिए वहाँ पर ठंडा टेम्परेचर रहता है या लो टेम्परेचर रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर इज़ द वेट ऑफ एयर। एयर प्रेशर बेसिकली एयर का वेट होता है। एयर प्रेशर इज़ मेजर्ड इन मिलीबार्स। एयर प्रेशर को हम मिलीबार में मेजर करते हैं, इसकी यूनिट मिलीबार्स है। एंड एयर प्रेशर हेल्प टू कीप ट्रैक ऑन स्टॉर्म्स। एयर प्रेशर को हम क्यों मेजर करते हैं, क्योंकि ये हमें स्टॉर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने में हेल्प करता है कि कहाँ पर स्टॉर्म्स आने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है विंड। विंड इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। हवा की जो मूवमेंट होती है, जो तेज़ हवा चलती है अर्थ के सरफेस के पैरेलल होकर, उसे हम विंड कहते हैं। सीजनल विंड और लोकल विंड, दो तरह के विंड के बारे में बताया गया है, ठीक है, सीजनल विंड और लोकल विंड। और एक और टाइप की विंड हमने पढ़ी थी जो होती है परमानेंट विंड, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ह्यूमिडिटी, जो कि हमारे किसी भी जगह के क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी इज़ द मेजरेबल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। हवा के अंदर कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, कितना अमाउंट उसके अंदर वाटर वेपर है। जो पानी है वाटर वेपर की फॉर्म में, वो मॉइस्चर की फॉर्म में हवा के साथ जब मिक्स हो जाता है तो उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इंडिकेट द लाइक्लीहुड ऑफ प्रेसिपिटेशन, ड्यू और फॉग। ह्यूमिडिटी की वजह से ही जो होते हैं वो क्लाउड्स बनते हैं, आपको पता ही है, और फिर उसके बाद वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में गिरता है, ठीक है। अब इसका मतलब यानी बारिश भी हो सकती है ह्यूमिडिटी की वजह से, स्नोफॉल भी हो सकता है, ठीक, फॉग भी आ सकता है। और लास्ट टॉपिक है हमारा रेन। इट इज़ द फॉलिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द अर्थ सरफेस। रेन किसे कहते हैं हम? जो बारिश की बूंदें अर्थ के सरफेस पर गिरती है, वाटर ड्रॉपलेट्स, उसे कहते हैं रेन। माउंटेन रेन, साइक्लोन रेन एंड कन्वेंशनल रेन, ये 3 टाइप ऑफ लैंड है। तो हमारा चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया है। अब हम इसकी एक्सरसाइजेज देखते हैं। सो किड्स, ओपन योर बुक एंड टेक आउट योर बुक्स। Open page number 24. As you can see, page number 24 from your book. यहाँ पर एक्सरसाइज फर्स्ट दी गई है जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs. सो फर्स्ट सेंटेंस इज डैश इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज द आई ऑफ स्टॉर्म। स्टॉर्म की आई किसे कहा जाता है? हाई प्रेशर सेंटर, लो प्रेशर सेंटर, मॉडरेट प्रेशर सेंटर, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लो प्रेशर सेंटर। ओके, सो ऑप्शन बी के सामने जो बॉक्स दिया गया है आपको वहाँ पर राइट टिक करना है। अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं हम। द लेयर अबव द स्ट्रेटोस्फेयर इज। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर जो लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, या नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, सबसे पहले लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद थर्ड लेयर जो होती है वो होती है मेसोस्फेयर। फिर उसके बाद हम थर्ड सेंटेंस देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, विच गैस कवर 21% ऑफ द गैसेस फाउंड इन एटमोसफियर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस पाई जाती है उसमें से 21% कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन, नियोन,
क्रिप्टन या ऑक्सीजन? सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एग्जोस्फेयर कंपोज्ड ऑफ? एग्जोस्फेयर किन चीज़ों से मिलकर बनती है? एग्जोस्फेयर जो लेयर है क्या क्या होता है उसमें? हाइड्रोजन एंड हीलियम, नियोन एंड जियोन, क्रिप्टन एंड मीथेन या आर्गन एंड हेलियम? सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पर राइट टिक करेंगे हम। हाइड्रोजन एंड हीलियम इन दोनों चीज़ों से मिलकर बनता है हमारा लास्ट लेयर एग्जोस्फेयर। डन एवरीवन? नाउ टर्न द पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको ब्लैंक्स में फिल करना है सही आंसर। सो फर्स्ट सेंटेंस इज परमानेंट विंड आर ऑफ 3 टाइप्स। परमानेंट विंड जो होती है वो 3 तरह की होती है, उनके नेम्स हमें यहाँ पर लिखने हैं। सो किड्स, सबसे पहला तो है हमारा परमानेंट विंड के 3 टाइप्स हमें लिखने हैं। सो फर्स्ट टाइप जो है परमानेंट विंड का वो है ट्रेड विंड, TRADE, ट्रेड, TRADE, ट्रेड विंड। सेकंड होती है वेस्टर्ली विंड, WESTERLY, वेस्टर्ली, WESTERLY, वेस्टर्ली विंड। एंड लास्ट होती है पोलर विंड्स, POLAR, पोलर विंड। फर्स्ट ट्रेड विंड, ट्रेड की स्पेलिंग है TRADE, ट्रेड विंड। सेकंड है वेस्टर्ली विंड, WESTERLY, वेस्टर्ली विंड। और थर्ड है पोलर विंड, POLAR। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वाटर फ्रॉम द रिवर, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज राइज अप इन द एटमोसफियर एज। जो वाटर बॉडीज़ होती है जैसे कि रिवर, लेक या फिर दूसरी वाटर बॉडीज़, तो उनमें से पानी राइज अप होकर एटमॉस्फेयर में जाता है। किस फॉर्म में जाता है? वाटर वेपर की फॉर्म में। सो हम यहाँ लिखेंगे वाटर वेपर, WATER, वाटर, VAPOUR। सो सेकंड में आ गया हमारा वाटर वेपर। स्पेलिंग एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं, WATER, वाटर, VAPOUR, वेपर। थर्ड सेंटेंस देखिए, डैश इज़ द मोस्ट एसेंशियल गैस फाउंड इन द ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के अंदर पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा ज़रूरी गैस कौन सी होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल गैस है ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पर फिल करेंगे ऑक्सीजन, OXYGEN, ऑक्सीजन। और लास्ट सेंटेंस है हमारा, डैश एंड डैश आर 2 मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स टू डिनोट वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस। 2 ऐसे नाम जो किसी भी जगह की वेदर कंडीशन को डिफ़ाइन करने के लिए, डिनोट करने के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज करते हैं। हम जो कॉमन वर्ड्स यूज़ करते हैं वो होता है सीज़न और क्लाइमेट। सबसे पहले हम लिखेंगे सीज़न, SEASON, सीज़न। और सेकंड लिखेंगे हम क्लाइमेट, CLIMATE, क्लाइमेट, SEASON, सीज़न, एंड CLIMATE, क्लाइमेट। Now let's look at the third exercise, that is match the following. In this exercise we have to match column A with column B. First,
व्हाट इज़ बैरोमीटर? बैरोमीटर क्या होता है? हम इसे मैच करेंगे विद ऑप्शन बी, यूज टू मेजर एयर प्रेशर। एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए, नापने के लिए हम बैरोमीटर यूज़ करते हैं। सेकंड है थर्मोमीटर, इसे हम मैच करेंगे विद ऑप्शन ई, थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर नापने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेसोस्फेयर। सो मेसोस्फेयर को हम मैच करेंगे विद ऑप्शन डी। मेसोस्फेयर में क्या होता है? मीटियोर्स बर्न अप इन दिस लेयर, इस लेयर के अंदर मीटियोर्स बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। एंटी साइक्लोन क्या होता है? कूलर एंड ड्रायर एयर, इसे हम मैच करेंगे ए के साथ। एंटी साइक्लोन जो होती है एक विंड होती है, हवा को जिसे कहते हैं। तो कैसी विंड होती है? वो कूलर और ड्रायर एयर होती है। और लास्ट है एमिशन ऑफ गैसेस फ्रॉम व्हीकल्स। व्हीकल से जो गैसेस निकलती है उसकी वजह से हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसे हम मैच करेंगे ऑप्शन सी से। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है प्रदूषण की वजह से या व्हीकल से निकलने वाले जहरीले गैसेस की वजह से, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। सो एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। फर्स्ट को हमने मैच किया विद ऑप्शन बी, यहाँ पर लिखा है मैंने नंबर 1। सेकंड को हमने मैच किया विद ऑप्शन ई, यहाँ पर मैंने नंबर 2 लिखा है। थर्ड को हमने मैच किया है मेसोस्फेयर को विद ऑप्शन डी, यहाँ मैंने नंबर 3 लिखा। फोर्थ है एंटी साइक्लोन, इसे हमने मैच किया विद ऑप्शन ए, नंबर 4। और नंबर 5 को हमने मैच किया है ऑप्शन सी से, विच इज़ दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। ओके, नाउ लुक एट अदर एक्सरसाइजेस। यहाँ पर अब आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। यहाँ तक जितनी एक्सरसाइजेस हमने की है, चाहे वो टिक द करेक्ट हो, फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द कॉलम, ये आपको अपनी बुक में ही करने हैं विद योर पेंसिल्स। और साथ ही जो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ओरली, लेकिन इनके आंसर आपको PDF के थ्रू सेंड कर दिए जाएंगे एज योर होमवर्क, एंड यू हैव टू डू योर होमवर्क ऑन टाइम। एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसके अंदर पेड़ों के अंदर से पानी निकलता है। ओके, और सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन इज लिस्ट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन के को लेकर जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, हमें उन्हें बताना है कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो रेन डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरी अर्थ में, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है ना, बहुत सारे फैक्टर इसे अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो कि माउंटेन्स भी होती है और हिल्स होती है। ठीक है, जो क्लाउड्स को रोक लेती है, तो फिर उसके एक साइड में बारिश हो जाती है और दूसरी साइड तक वो पहुंच नहीं पाते, तो बारिश नहीं होती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसे हम लिस्ट आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ इन विच फॉर्म डू पोलर रीजन रिसीव रेनफॉल। पोलर रीजन्स पर रेनफॉल किस फॉर्म में होती है? सो वहाँ पर बारिश तो होती नहीं है, वहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो स्नोफॉल की फॉर्म में होती है, वहाँ पर स्नो गिरती है और थ्रू आउट द ईयर वहाँ पर बर्फ़ ही जमी रहती है। And question number 4 is how do forests play a crucial role in deciding weather condition। फॉरेस्ट किस तरह से किसी भी जगह की वेदर कंडीशन के लिए अफेक्ट करते हैं या किस तरह से वो डिसाइड करते हैं किसी भी जगह की वेदर कंडीशन को। सो हम फॉरेस्ट के बारे में बता ही चुके हैं, जहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा होती है तो वाटर एवोपरेट होता है, ट्रांसपिरेशन के दौरान पेड़ों से पानी निकलता है और उससे क्लाउड्स बनते हैं और रेन होती है। तो इस तरह से वो किसी भी जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन को या वेदर को अफेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट आर एंटी साइक्लोन्स। एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं ये हमें बताना है। जो आप लोगों को पता ही है, ये विंड को कहते हैं जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। और इसकी वजह से क्या होता है, क्लियर स्काई हमें नज़र आता है, कोई साइक्लोन नहीं बनते। और क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर क्या होता है, जो लास्ट लिमिट होती है या
लास्ट लेयर जो है हमारे एटमॉस्फेयर की वो एक्सोस्फेयर है। इसके अंदर हीलियम और हाइड्रोजन होता है और ये आउटर स्पेस से जाकर मर्ज हो जाती है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ इज़ रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द अर्थ। रेनफॉल को हम हमारी अर्थ पर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हमें एक्सप्लेन करना है। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीजनल विंड एंड लोकल विंड। सीजनल और लोकल विंड दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, हाउ डज़ ह्यूमिडिटी अफेक्ट द वेदर ऑफ अ प्लेस। किसी भी जगह की जो ह्यूमिडिटी होती है वो किस तरह से किसी भी जगह के वेदर को अफेक्ट करती है। सो हमें यहाँ पर पूरा ह्यूमिडिटी के बारे में नोट देना है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नाउ लुक एट सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू सी एंड फॉरेस्ट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। किस तरह से सी और फॉरेस्ट दोनों किसी भी जगह के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, ये हमें बताना है। कुछ पॉइंट्स हमें रखने हैं कि किस तरह से वो दोनों चीज़ें अफेक्ट करती है किसी भी जगह के क्लाइमेट को। और साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई इज़ एयर प्रेशर कंसिडर्ड टू बी एन एस्पेक्ट ऑफ वेदर। एयर प्रेशर को क्यों किसी भी वेदर के किस एस्पेक्ट माना जाता है कि वो किसी भी जगह के वेदर के लिए एक एलिमेंट है एयर प्रेशर। तो हमें एयर प्रेशर पर नोट लिखना है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज़ राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर। आपको स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है हमारी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। स्ट्रेटोस्फेयर आप सभी को पता है सेकंड लेयर होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, वो किन चीज़ों से कंसिस्ट होती है, तो ये सब चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में बतानी हैं स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। सो किड्स, आई होप आप लोग अपना होमवर्क कर लेंगे ऑन टाइम और नेक्स्ट चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। So goodbye everyone, and you have to read this chapter again and again.